बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज हमारे दोस्त भी हैं, सीनियर हमारे जर्नलिस्ट भी हैं हरीपुर के, खान जवेद साहब। उनके बेटे की शादी थी, उनकी तकरीब थी, वलीमे पे हम आए हुए थे। अभी सारे दोस्त हम इकट्ठे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है चलें कोई थोड़ी बहुत गपशप लगा लेते हैं। वैसे ही जनरल सी बात है, आप अगर हरीपुर के साथी हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि अभी साफत में क्या चल रहा है, और अगर आप हरीपुर के सियासतदान हैं तो आपको पता होगा कि हरीपुर में सियासी जो माहौल है वो क्या चल रहा है। बाकी पूरे मुल्क की बात करें तो वो भी सबको पता है, हर बंदे को शऊर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों को बड़ा शऊर आ गया है। वैसे एक जनरल सी बात है डॉक्टर साहब, अगर हम साफत को साफत ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और सियासत को सियासत ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दिल भी खफा होता है ये चीज़ें देख के कि कुछ हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से सियासत में घुस गए हैं और उस अपने पेशे को भी साथ बदनाम कर रहे हैं। और जो साथ बेचारे हमारी तरह छोटे जर्नलिस्ट हैं वो मुफ्त में साथ बदनाम हो रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कुछ बात ठीक नहीं है। दो अलग चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों को अलग ही रखना चाहिए। मुल्की सतह पे भी आप देख लें, जो बड़े एंकर बैठे हुए हैं, ये जो बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही वतीरा बना लिया है कि वो अपनी अपनी पार्टियां रखी हुई हैं, उन्हीं का मंशूर लेके आते हैं, वही बात करते हैं और उन्हीं के जो मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए था। बहुत से बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं जो अभी तक न्यूट्रल हैं, उन्होंने सिर्फ जर्नलिज्म ही की है, साफत ही कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। तो मेरा आपके डॉक्टर साहब चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से यही एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, जो हमारे हरीपुर के लोकल जर्नलिस्ट हैं, सब भाई हैं हमारे, सब अच्छे दोस्त हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सियासत को इसमें ना लेके आएँ। आपने अगर सियासत करनी है तो बराए मेहरबानी साफत को छोड़ दें, जस्ट सियासत करें। अगर आपने साफत करनी है तो सियासत में इन्वॉल्व ना हो, तो मेरा ख्याल है ये हमारे माशरे के लिए भी और हमारी जो जर्नलिस्ट बरादरी है सारी, इसके लिए भी मेरा ख्याल है पॉजिटिव रहेगा और बहुत अच्छा सिलसिला चलता रहेगा। एक छोटी सी बात है जो मेरे जहन में थी, मैं करना चाह रहा था। आजकल वो सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि जो सोशल मीडिया का बंदा होगा वो साफ़ी नहीं बन सकता। तो मेरा सवाल ये है कि जो साफ़ी है वो ही सोशल मीडिया पे भी काम करता है, और जो सोशल मीडिया वाला भी है वो भी साफ़ी है। इसकी डेफिनेशन किस तरह होगी, कौन करेगा? आप मुझे ये बताएं। एक जर्नलिस्ट है जिसे 20 साल हो गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी उसके पास अखबार नहीं है, कोई इदारा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो वो काम कर रहा है। अब जो नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है, गर्दिश कर रहा है कि जिसके पास कार्ड नहीं होगा, या सोशल मीडिया का जो यूट्यूबर है, कोई एक्टिविस्ट है, वो किसी तकरीब में नहीं जा सकता, किसी का इंटरव्यू वगैरह सरकारी अफसर का नहीं ले सकता। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। इस तरह तो बहुत से साफ़ी जो हैं बेरोज़गार होंगे। यही आप मुल्की सतह पे देख लें, मकामी सतह पे देख लें, लोकल आप देख लें, जर्नलिस्ट जितने भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो सोशल मीडिया से ही अपना जो है वो उनका सिलसिला चल रहा है। इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, मसाइल सामने लाते हैं, कुछ और चीज़ है, अपने व्लॉग वगैरह करते हैं, तो उनसे ही उनका सिलसिला चलता है। अगर जब एक सोशल मीडिया के बंदे को आप जर्नलिस्ट ही नहीं मानेंगे तो वो अपनी एक्टिविटी किस तरह करेगा? जब उसे आप नहीं मानते, ये जर्नलिस्ट नहीं है, तो वो आगे बेचारा फील्ड में क्या काम होगा उसका? बहुत शुक्रिया डॉक्टर।